डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में। जाने क्या कह दी बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूं मैं कौन है कितने पानी में। पहली खबर ये बताएंगे आपको कि जो नीट छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई, अब वह मामला आप सब जान ही रहे हैं कि सीबीआई के पाले में है। सीबीआई जांच की अनुशंसा जो है बिहार सरकार ने कर दी है। तो इस पर जो सियासत हो रही है और यह सियासत कितनी झुलसाएगी यहाँ के पॉलिटिक्स को, उसको समझेंगे। और दूसरी खबर आपको बताएंगे कि तेज प्रताप ने जो घर खाली किया है, जो सरकारी आवास था, तो क्या सब कुछ तहस नहस कर दिया है तेज प्रताप यादव ने। और तीसरी खबर आपको बताएंगे जिसमें अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बन गई है महाराष्ट्र की। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, नीट छात्रा को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, यह अब भी सवालों के घेरे में है। और शुरुआत में मैंने बता दी है कि इस मामले की जांच जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा कर दी है सीबीआई से कराने की। तो सबसे पहले इसको लेकर जो सियासत गरमा गई है वह पहले समझते हैं, फिर अन्य पहलुओं को समझेंगे। अब सियासत जो गरमाई है वो ये है कि पीड़िता के जो भाई हैं उनका कहना है कि हम लोगों के परिवार ने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की। जिस तरह से एसआईटी ने काम किया सीबीआई भी करेगी, सब कुछ तो मिटा दिया गया है, ये कहा है पीड़िता के भाई ने। तो संक्षेप में मैंने आपको बताया। अब चलिए दूसरे पहलू पर कि इस पर अब बिहार की सियासत कैसे नाचने लगी है उसको जरा समझिए, और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा उसको समझिए। और करारा वार कर दिया है, प्रहार जो है, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उस पर तेजस्वी यादव ने किया है, बहुत जबरदस्त प्रहार है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इस मसले पर कि नीट छात्रा के रेप और मर्डर केस का खुलासा करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। और इस फैसले ने फिर साबित कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य और दक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता है। और तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कैबिनेट मंत्रियों पर भी तंज कसा। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस से अधिक बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी बात कही कि नीट छात्रा का जो मामला है उसका भी वही हश्र होगा जो बिहार में नवरूणा केस में हुआ था, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं, उन्होंने जो सीबीआई से जांच कराने की जो अनुशंसा है सरकार की, उसकी तारीफ की है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जो जन आंदोलन हुए इस मामले को लेकर और परिजनों के जो संघर्ष हैं, उनका कहना है कि उसकी जीत है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में छात्रा से जुड़े दुष्कर्म हत्या की जघन घटना को लेकर आयशा छात्र महिलाओं और परिजनों के चल रहे व्यापक आंदोलन और लगातार बढ़ते दबाव की वजह से आपको सरकार को झुकना पड़ गया और इसी वजह से सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि यह जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के प्रत्यक्ष निर्देशन और निगरानी में कराई जाए, ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और भरोसेमंद जांच जो है सुनिश्चित हो सके। यह दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा। अब इस पर समझने वाली जो बात है वह ये है कि जो राजनीति अब इसकी होगी वो किस तरीके से अब इस पर, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि बजट सत्र है, तो इसका मतलब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने घेरा है, दीपंकर भट्टाचार्य ने घेरा है, तो एकदम स्पष्ट बात समझ में आ रहा है कि विपक्ष जो है इस मामले पर सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा करेगी। ये एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल और ये है कि सीबीआई जांच का मतलब अब क्या निकलता है, और सीबीआई जांच का मतलब गृह मंत्री और बिहार पुलिस की किरकिरी, ये मतलब निकलता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि मुख्यमंत्री हों या अन्य मंत्री हैं, जो यह कहते रहते हैं कि जो भी अपराधी होंगे उसको पाताल लोक से भी ढूंढ कर ले आएंगे, तो आखिर क्यों नहीं बिहार पुलिस, ये सरकार जो है एनडीए की, वह क्यों नहीं अपराधी को पाताल लोक से ढूंढ कर लाई? तो सिर्फ डिंग हाँकते हैं। और ये प्रहार जो है नीतीश कुमार पर तो है ही, और सबसे ज्यादा अगर प्रहार आप गौर कीजिएगा तो वो है सम्राट चौधरी पर। वजह इसकी ये है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, और जिस तरीके से भाजपा ने जब बिहार में जीत हुई एनडीए की इस बार विधानसभा चुनाव में, और जो सरकार बन रही थी, और भाजपा ने जो दबाव बनाकर गृह मंत्रालय अपने खाते में लिया और सम्राट चौधरी को इतनी विराट जिम्मेदारी जो है दी भाजपा ने, इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के कंधे पर थी तो कहा जा रहा है कि वह थे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी कई दफे हर मंच पर तमाम अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो पीड़ित हैं इसी मामले में नहीं, तमाम मामलों में। लेकिन ये मामला चूंकि एक बड़ा है और हर दिल को झकझोरने वाला मामला है, तो और सबकी नजर इस मामले पर थी कि आखिर सम्राट चौधरी की पहली अग्नि परीक्षा, एकदम लगातार जो विश्लेषण आ रहा है इस मामले को लेकर, उसमें यही था कि यह पहली अग्नि परीक्षा है गृह मंत्री बनने के बाद। डिप्टी सीएम तो पिछली सरकार में भी वो थे, इस सरकार में भी हैं, लेकिन गृह मंत्री के बनने के बाद किस तरीके से सम्राट चौधरी इस मामले को संभालते हैं और किस तरीके से न्याय मिलता है, इस पर सबकी निगाह थी। लेकिन कहीं ना कहीं फीके पड़े हैं आखिर सम्राट चौधरी। और जो किरकिरी हो रही है वो भाजपा की भी हो रही है कि भाजपा उस समय किस तरीके से उत्साह में ली, और इसके अब मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा के पास ऐसे हैंड नहीं है, ऐसे मंत्री नहीं है कि गृह मंत्रालय जैसे जो विभाग है उसको संभाल सके और उसको परिणाम दे सके। और कहा जा रहा है कि इस मामले में जदयू जो है चुप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो निर्णय लेना था, जो सिफारिश करनी थी, वो सब चीजें हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू के लोग भी में थे कि देखते हैं सम्राट चौधरी क्या करते हैं, क्या होता है। तो इस तरह की बातें। तो इसमें कहा कि जो अग्नि परीक्षा है, उस अग्नि परीक्षा में ऐसा लगा कि सम्राट चौधरी जो है कहीं ना कहीं सरेंडर कर गए यहां पर, क्योंकि तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ डिंग हाँकते हैं, कहां गया पाताल लोक, कहां गया अपराधी, क्यों नहीं पीड़ित को न्याय मिला। जो घुमाकर सवाल है, सवाल तो दीपंकर भट्टाचार्य ने भी उठा दिया है। तो किरकिरी हुई है सम्राट चौधरी की भी और बिहार भाजपा की भी, पूरी भाजपा कह लीजिए, दिल्ली तक पर सवाल है इस मामले में। और इस सवाल से आप मुंह छुपा सकते हैं, भाग नहीं सकते। मुंह छुपा लीजिए जितना छुपाना है,
तो है सवाल और सियासत गरमाएगी। अब देखिए विपक्ष का जो रुख लग रहा है वो आक्रामक लग रहा है इस मसले पर। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और जो दूसरी खबर है वह तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई है। तेज प्रताप यादव पर बड़ा आरोप जो है लग गया है कि तेज प्रताप जो है सब कुछ उखाड़ पुखाड़ के लेके चले गए, घर खाली किया तेज प्रताप यादव ने, कुछ भी वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये मंत्री हैं नीतीश की सरकार में, उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए तेज प्रताप यादव जो हैं वो जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं, और पटना में इनका जो आवास था वो 26M स्टैंड रोड में इनका सरकारी आवास था, जिसको उन्होंने खाली कर दिया है। और यही खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट में यही दावा किया गया है कि जो तमाम जो फर्नीचर थे, ये जो जरूरी सामान थे, वो अनीसाबाद में एक ऑफिस है उसमें शिफ्ट किया गया है। ठीक है, अब जो है आवास तो खाली हो गया, लेकिन विवाद जो है नया सामने आ गया है। और इसमें बंगला जो है, ये बंगला अलॉट किया गया था लखेंद्र पासवान को, और उनका आरोप है कि सरकारी आवास से सामान गायब हैं। बंगले से पंखा, कुर्सी, एसी, बल्ब सब गायब हैं, नहीं हैं। और मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने इस बात की जानकारी जो भवन निर्माण विभाग है दे दी है, उन्हें सब दिखा दिया है। ये है तो तेज प्रताप पर बड़ा आरोप कि सब कुछ लेके चले गए। अब हकीकत तेज प्रताप जाने, विभाग जाने, और जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं वो जाने, लखेंद्र पासवान जाने। अब संक्षेप में खबर आपको महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की जो खबर है वो ये है, पहले ही जो सियासत दिख रही थी वो प्रत्यंचा के माध्यम से अगर आप देखे होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि हमने बता दिया था आप लोगों को कि अजित पवार की जो जगह है वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लेंगी, और आज वही हुआ। वह बतौर उप मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ पर शपथ ली हैं, और महाराष्ट्र के लिए पहला ऐसा मौका है कि कोई महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जो विभाग, खबर यही है कि जो विभाग था अजित पवार के जिम्मे, दादा के जिम्मे, वो सारे विभाग इनके पास भी आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यंचा को, फेसबुक पर पेज को जो है फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।